माय न्यू ब्लॉग। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग सोच रहे होंगे ये आवाज़ किसकी है, तो ये प्यारी सी आवाज़ मेरी ही है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आवाज़ कैसी लगी। और आज मम्मी ने बनाया है ढेर सारा घी, क्योंकि बहुत दिन की हो गई थी मलाई इकट्ठा, कम से कम 15 दिन की ना मम्मी। हाँ, तो 15 दिन की मलाई हो गई थी गाइस इकट्ठा। तो मम्मी ने उसे पकने रख दिया था सुबह 7 बजे से, और 2 घंटे इसे पकने में लगे हैं या 1 ही घंटे लगे होंगे, पता नहीं कब मम्मी ने रखा था, लेकिन रख दिया था। तो अब ये पक करके तैयार हो गई है और निकल आया है एकदम घर का शुद्ध देसी घी। और ये मलाई मतलब इतनी ज़्यादा पक चुकी है कि काली काली हो गई है नीचे बिल्कुल कढ़ैया में, लेकिन घी तो अच्छा बना है। सबसे बड़ी बात होती है घी अच्छा बनना, फिर वो चाहे कढ़ैया काली हो जाए या जो भी हो जाए, घी अच्छा बनना चाहिए। तो घी एकदम शुद्ध बना है। उसको मम्मी ने एक डिब्बे में भर लिया था, और अब ये थोड़ा सा जो नीचे नीचे का है तो उसको दूसरे डिब्बे में भर लेंगे, जिसे हम खाने में यूज़ करते हैं। और जो ये वाला डिब्बा है ना, इसको फुल कर लेते हैं, क्योंकि ना फिर ज़्यादा पुराना घी हो गया ना तो खाने में मज़ा नहीं आता। इस वजह से एक डिब्बे में मतलब नया घी भर लेते हैं और एक डिब्बे में पुराना। तो जब वो पूरा ख़त्म हो जाता है तो नया वाला निकल आता है, वो डिब्बा खाली हो जाता है, तो जब अगली बार उसमें नया वाला भर दिया जाता है। तो बस ऐसे ही ये जो साइकिल है वो चलती रहती है। और मम्मी ने पूरे घर की करी ली थी सफाई, सिर्फ बाहर वाला रूम बचा हुआ था, क्योंकि नानू वहाँ पर चला रहा था सुबह सुबह, तो उसकी बस मुझे करनी है सफाई। और ये पूरी सफाई हो चुकी है। और जो भी एक्स्ट्रा घी उस मलाई में रहता है ना, तो उसे भी मम्मी कपड़े की हेल्प से निकाल लेती है, तो वो भी पूरा का पूरा निकल आता है। नहीं तो ना अगर ये थोड़ी देर ही इसे रेस्ट में रख देंगे और सोचेंगे थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद घी निकाल लेंगे, तो फिर नहीं निकाल सकते, क्योंकि घी जो है वो जम जाता है ठंडा होने के बाद। तो मैं आ गई थी बाहर आने के बाद मैंने ये जो बॉटल बर्तन वगैरह पड़े हुए थे, ये सारे के सारे मैंने मम्मी को देने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन जैसे ही बॉटल अपने हाथ से उठाई तो वो गिर गई थी नीचे। चिंगम रखा हुआ था, पापा ले आए थे, तो वो मैंने खाया। और इसके बाद यहाँ पर मैंने जैसे ही बॉटल उठाई तो वो गिर गई। जब एक बॉटल गिरी तो मैंने सारा सामान गिरा दिया जितना मेरे हाथ में था। फिर उसके बाद सब उठाया, उठाने के बाद मम्मी को देने गई। मतलब उठा के देना मुझे ही है, लेकिन नहीं, फिर भी पता नहीं क्या मस्ती सूझ रही थी। जब एक चीज़ गिरी तो मैंने कहा ले सब कुछ गिर जाओ, एक बस ना गिरे, सबकी इच्छा पूरी हो जाए, कोई भी ये ना हो कि नहीं गिरा। तो बस अब इसके बाद नानू को मैंने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। मैंने कहा जाओ तुम तख़्त में जाओ। वैसे भी बड़ी मुश्किल से जाता है, 10 बार जब मैं इसे भगाती हूँ ना कि इधर से उधर जाओ, उधर से इधर जाओ। किसी किसी दिन तो हम दोनों के बीच में लड़ाई भी हो जाती है, कहता नहीं हटूंगा सोफ़े से। मैंने कहा हटना पड़ेगा, अगर ये सोफ़े से नहीं हटता तो फिर सोफ़े की सफाई नहीं हो पाती। इस रीज़न ये है, तो इस वजह से मैं इससे कह देती हूँ कि हट जा भाई हट जा, लेकिन ये ज़िद्दी इंसान, ये हटता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है कभी किसी की। मेरी खुद नहीं सुनता है, मम्मी की बस सुनता है, पापा की भी सुन लेता है। पापा की तो एक बार, पापा तो आधे बार भी बोल देना नानू, तो नानू सुन लेता है। सिर्फ मेरी नहीं सुनता घर में, बाकी सबकी सुन लेता है। और बस अब मैंने कर ली है घर की सफाई। पता नहीं है मैं कर क्या रही हूँ, मैं खुद भूल जाती हूँ कि मैं गोल गोल घूम रही हूँ क्या, लेकिन गोल गोल नहीं घूम रही हूँ गाइस, सफाई कर रही हूँ। सोफ़े में साइड में धूल बैठ जाती है बहुत ज़्यादा, तो उसको ना इस झाड़ू की हेल्प से फटकार दे रही थी, क्योंकि ना अगर ये धूल ना हटाए तो फिर ये बहुत हो जाती है। तो इस वजह से थोड़ा सा मार दे झाड़ू 1-2 बार, तो क्या है कि धूल जो है उड़ जाती है। फिर उसके बाद उसको अच्छी तरीके से झाड़ू से हटा दे तो साफ़ हो जाता है। जब नहीं साफ़ होती तो फिर एक कपड़ा से इसको झरिया देते हैं, लेकिन जब अगर झाड़ू से ही काम चल रहा है तो क्यों कपड़े को परेशान किया जाए। तो अब सारी चीज़ें फटकारने के बाद ये जो टेबल बैग और नानू का ग्रेटर रखा रहता है ज़मीन पे, तो उसे हटा दिया था, क्योंकि उसके नीचे भी जाकर के कचरा जो है बैठ जाता है टेबल के नीचे, तो उसे भी हटाना पड़ता है। तभी इसी वजह से मैं सब चीज़ हटा करके ही झाड़ू लगाती हूँ। सिर्फ ऐसी ही चीज़ें रह जाती हैं जिनमें पावा है, जैसे तख़्त में पावा है, सोफ़े में पावा है, तो धूल जो है उसकी नीचे से निकल आती है झाड़ू से। और जो पापा ये जो टेबल रखी हुई है लकड़ी की, ये थोड़ी सी दिक्कत देती है, तो इसका कूड़ा नहीं निकलता, लेकिन जब कभी हम लोग फ्री होते हैं तो इसका कूड़ा भी निकाल देते हैं। मतलब टेबल पूरी ऊपर उठा लेते हैं, जो भी सामान होता है उसके नीचे सब निकाल करके उसे भी साफ़ कर देते हैं। तो ऐसे ही इसकी भी सफाई हो जाती है, लेकिन कम कम। तो यहाँ पर पापा ने दही बड़े कल रखे हुए थे, मम्मी ने बनाए थे, वो खाए थे। और उसके बाद जो है पानी पिया था, तो उन्हीं के लिए मैं लेने गई थी पानी, और हो गई थी पूरी सफाई। इसके बाद शाम का समय है, कल है हरचट की आज हो रही है तैयारी। तो हरचट की तैयारी में कुछ खास नहीं है, पहले एक दिन पहले से कुढ़ौआ लिए जाते हैं। ये भी मिट्टी के ही बनते हैं, जैसे मिट्टी के दिए बनते हैं ना गाइस, वैसे ही मिट्टी के कुढ़ौआ बनते हैं। तो इनका शेप जो रहता है, जैसे बाज़ार में कुल्हड़ आते हैं ना चाय पीने वाले, उसका छोटा रूप है कुढ़ौआ। कुढ़ौआ में बहुत सारी चीज़ें बनी जाती है,
बाज़ार से भुंजौना वगैरह आता है वो सब कुछ भरा जाता है, और जितने जिनके लड़के रहते हैं उस हिसाब से इनको लिया जाता है, 6 या 12 ऐसे अकॉर्डिंग इस हिसाब से इसको लिया जाता है। वो मैं कन्फर्म रेशियो आपको कल बताऊंगी मम्मी से पूछ करके, अभी मुझे पता नहीं है, कल बता दूंगी, ठीक है, कल जब पूजा होगी। और साथ में और कुछ चीज़ें नहीं है, कल पपड़ियाँ बनती है, मीठे वाले भी कुड़हुआ आते हैं जो शक्कर से बनाए जाते हैं और उनकी डिज़ाइन भी बिल्कुल कुड़हुआ जैसी होती है। और सारी की सारी तैयारी ना कल लगेगी, वो सब कुछ दिखाऊंगी। और चूड़ी, बिंदी और सिंदूर वगैरह बाज़ार से लाया जाता है, तो वो मैं सब कुछ वीडियो में दिखाई हूँ। आगे देखिए, आगे पूरा पड़ा हुआ है। और आप लोग सोच रहे होंगे इतना कुछ बता दिया, लेकिन मेन चीज़ तो बताई नहीं कि इन्हें पोत क्यों रही है तुम्हारी मम्मी। तो मम्मी हमारी इस वजह से इन्हें पोत रही है क्योंकि इन्हें पोता जाता है। जो जैसे कि हमारे पास 18 कूड़ा हुआ है, तो 9 कूड़ा हुआ हम छुई से पोतेंगे और 9 कूड़ा हुआ हम हल्दी से पोतेंगे। तो छुई से क्या है, पहले मम्मी ने सब पोत के रख दी है, जब पूरी छुई सूख जाएगी तो कल मम्मी उसे हल्दी से पोत देगी, कल दिखाऊंगी हल्दी से पोतते हुए। तो अब यहाँ पर ये सारे कूड़ा हुआ पुत गए हैं। और शाम को हम लोग गए थे बाज़ार, तो बाज़ार का वीडियो तो नहीं बनाया था मैंने, लेकिन सामान मैं सारा ले आई हूँ। तो मैं बाज़ार गई थी तो मुझे जन्माष्टमी का भी कुछ सामान मिल गया जो थोड़ा बहुत लेना था, क्योंकि थोड़ा बहुत ही सजाते हैं, ज़्यादा नहीं सजाते घर में। तो बस उसके लिए मैं ये झालर लाई थी गेंदे की, और ये झालर बहुत महंगी थी। मैंने जब उससे रेट पूछा तो मैं शौक हो गई मैंने कहा रहने दो भाई, 2 ही तो ले लेती हूँ, वैसे भी मंदिर छोटा है, आराम से लग जाएगी। और भी दिखाती हूँ, बहुत सारे सामान लाई हूँ। सामान पैसे ढेर सारे लग जाते हैं, लेकिन गाइस सामान थोड़ा सा आता है। भगवान जी की पोशाक लाए हैं जो सबसे मेन होती है, क्योंकि भगवान जी साल भर में 1-2 जोड़ी तो उनके कपड़े आते हैं, एक दीपावली में और एक जन्माष्टमी में। ये डलिया लाई हूँ जिसमें मैं भगवान जी को बैठा दूँगी और उनको बढ़िया से झूला झुला दूँगी। इसमें सारे भगवान जी आ जाएंगे, मतलब राधा कृष्ण जी और लड्डू गोपाल जी सब आ जाएंगे। और कपड़ों में भी मैं सारी चीज़ें लाई हूँ, बस आँख नहीं मिली, आँख वो नहीं लाई थी तो आँख नहीं मिली। और ये बाल मिल गए हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े कृष्ण जी हैं, राधा रानी है, तो उनको ये बढ़िया बाल लगा दिए जाएंगे। और आँख बस नहीं मिली। मोर का पंख लाई हूँ, रखा हुआ है। और छोटे छोटे पोशाक लाई हूँ 2 ठो। तो सबसे छोटा वाला पोशाक है, क्योंकि हमारे घर के जो लड्डू गोपाल हैं सबसे छोटे हैं, आप लोगों को पता ही है। और ये मैं यहाँ पर आप लोगों को बाल दिखा रही हूँ, ये राधा जी के लिए, कृष्ण जी के लिए है। और ये जो सबसे छोटे वाले हैं, सबसे छोटे वाले लड्डू गोपाल जी के लिए हैं। एक जोड़ी कपड़े मैं गणेश जी के लिए भी ले आई हूँ, क्योंकि सबरे भगवान जी पहन लेते हैं, वो नहीं पहनते तो अच्छा नहीं लगता है। और ये जो ऑरेंज कलर का आप लोगों को दिख रहा है वो है राधा जी और कृष्ण जी के कपड़े। बहुत अच्छे हैं, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तभी ये ले आई थी। और ये सारी चीज़ें हरचट के लिए है। तो कल हरचट जो त्यौहार होता है ना, ये अधिकतर लड़कों के लिए बनाया जाता है। कहा जाए तो लड़कों की छठी रहती है हरचट एक तरीके से। तो इसमें चूड़ियाँ और ये मलिया और खिलौना, कुछ भी खिलौना चढ़ता है, वो सारी चीज़ें हैं। और बिंदी है, बिंदी के साथ सिंदूर है, सिंदूर, ये सारी चीज़ें रहती है। तो कल पूरी पूजा होगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा गाइस, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा गाइस प्लीज़। और ये देखिए माला भी बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो बस इतना ही सामान लाए हैं और ढेर सारे पैसे खर्चे हो गए थे सामान लाने में। तो चलिए कल मिलती हूँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।